बुंदेलखंड की अजय धरा से उठी पृथक राज्य की हुंकार, कालिंजर के दुर्ग से जनप्रतिनिधियों की मनमानी पर कड़ा प्रहार। बुंदेलखंड की प्यासी धरती पर अब केवल पानी की नहीं बल्कि अपने हक और हुकूमत की प्यास बुझाने के लिए जन आंदोलन का लावा फूट पड़ा है। बांदा जनपद की ऐतिहासिक और अजय धरा कालिंजर के प्रांगण से जब गांव-गांव पांव-पांव यात्रा का कारवां गुजरा तो पृथक बुंदेलखंड राज्य निर्माण की मांग महज एक नारा नहीं बल्कि सत्ता के गलियारों में हलचल मचा देने वाली एक चेतावनी बन गई। बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष और इस मुहिम के पुरोधा राजा बुंदेला के कुशल नेतृत्व में डॉक्टर आश्रय सिंह संयोजक बुंदेलखंड और सुभाषपा के राष्ट्रीय सचिव व बुंदेलखंड संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कालूराम प्रजापति ने हुंकार भरते हुए वर्तमान व्यवस्था की जड़ें हिला दी। इस दौरान कालूराम प्रजापति ने अपने संबोधन में कुछ ऐसा कह दिया जिससे क्षेत्र के विधायकों, सांसदों, जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों को मिर्ची लगना तय माना जा रहा है। सभा को संबोधित करते हुए कालूराम प्रजापति ने सीधे तौर पर जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि आज बुंदेलखंड का दुर्भाग्य है कि यहाँ का अपना कोई मुख्यमंत्री नहीं है और इसी का फायदा उठाकर क्षेत्र के तमाम रसूखदार जनप्रतिनिधि अपनी मनमानी पर उतारू हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बुंदेलखंड के विधायक, सांसद और ब्लॉक प्रमुख आज पूरी तरह मस्त हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ की भोली भाली जनता अपनी शिकायत लेकर गोरखपुर में बैठे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक नहीं पहुँच पाएगी। उन्होंने तर्क दिया कि यदि बुंदेलखंड एक पृथक राज्य होता तो मुख्यमंत्री हमारे बीच का होता। अगर हमारे बीच का मुख्यमंत्री होता तो वो किसानों का दुख दर्द समझता और नेताओं में ये खौफ होता कि यदि उन्होंने जनता के हक का पैसा या हैंडपंप रोका तो पीड़ित व्यक्ति सीधे मुख्यमंत्री की चौखट पर दस्तक दे देगा। कालूराम प्रजापति ने आंदोलनकारी तेवरों के बीच किसानों के प्रति अपनी गहरी संवेदना भी व्यक्त की। उन्होंने भारी भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि वे जानते हैं कि ये समय किसानों के लिए कितना चुनौतीपूर्ण है। एक एक मजदूर खेत में कटाई के लिए ढूंढने से नहीं मिल रहा है, फिर भी लोग अपना कीमती समय निकालकर इस आंदोलन को बल देने आए हैं। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि वे स्वयं किसान के बेटे हैं और इस दर्द को भली भांति समझते हैं कि फसल की कटाई के वक्त किसान के लिए एक एक पल कितना महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने मंच पर बैठे नेताओं की ओर इशारा करते हुए कहा कि यहाँ बैठी तमाम मूर्तियां, मंचस्थ नेता आर्थिक रूप से इतने सक्षम हैं कि अपनी पीढ़ियों को बैठकर खिला सकते हैं। उनके पास गाड़ी घोड़ा और बड़े व्यापार हैं, लेकिन वे यहाँ अपनी सुख सुविधाओं के लिए नहीं बल्कि उस आम आदमी के लिए लड़ रहे हैं जिसके पास एक हैंडपंप तक लगवाने की ताकत नहीं बची है। कालूराम प्रजापति ने स्थानीय राजनीति की विफलता पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि एक विधायक साल भर में कम से कम 25 हैंडपंप बहुत आसानी से लगवा सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। आखिर क्यों? क्योंकि वह दूसरों की मुट्ठी में बंद है। उन्होंने भ्रष्टाचार और लापरवाही की पोल खोलते हुए कहा कि आज गरीब जनता को इलाज के लिए जो सरकारी पैसा मिलता है वो भी उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। जनप्रतिनिधि जानते हैं कि दूरी अधिक होने के कारण जनता लखनऊ या गोरखपुर नहीं जा सकती, इसलिए वे जनता के हक पर कुंडली मारकर बैठे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि पृथक बुंदेलखंड राज्य ही इन तमाम समस्याओं का एकमात्र समाधान है ताकि सत्ता का केंद्र हमारे पास हो और जवाबदेही तय की जा सके। आंदोलन को एक नई दिशा देते हुए कालूराम प्रजापति ने जनता से अपील की कि वे बुंदेलखंड को अपनी पहचान और जीवन शैली बना लें। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि जब आप शादी ब्याह में जाएं तो बुंदेलखंड राज्य की चर्चा करें। जब पान की दुकान पर खड़े हों तो कहें, ए भैया जरा बुंदेलखंडी पान तो लगा देना। चाय की दुकान पर मांगे, एक प्याली बुंदेलखंडी चाय पिला दो। यहाँ तक कि जो कपड़े हम पहने उनमें भी बुंदेलखंडी रूह होनी चाहिए। उन्होंने विश्वास दिलाया कि जिस दिन हर जुबान पर बुंदेलखंडी शब्द बस जाएगा उसी दिन पृथक राज्य का सपना साकार हो जाएगा। संबोधन के समापन पर उन्होंने एक बड़ी उम्मीद जगाते हुए कहा कि बहुत ही कम समय में और बहुत जल्द बुंदेलखंड राज्य की घोषणा होने वाली है। उन्होंने इस सफलता का पूरा श्रेय राजा बुंदेला की अथक मेहनत, पूरी टीम के समर्पण और जनता के उस सहयोग को दिया जो वे अपना काम धाम छोड़कर आंदोलन को दे रहे हैं। अजय धरा कालिंजर से उठी यह आवाज अब बुंदेलखंड के कोने कोने में गूंज रही है, जो आने वाले समय में सत्ता के समीकरणों को बदलने का मादा रखती है। साथियों, हम आपसे यही प्रार्थना करने आए हैं, हम आपसे यही गुजारिश करने आए हैं कि जो आप हम लोगों के सामने अपना इतना कीमती समय चल रहा है, किसान भाइयों का बहुत कीमती समय चल रहा है, एक एक मजदूर खेत में कटाई के लिए ढूंढा नहीं मिल रहा है। हम जानते हैं इस बात के दर्द को, क्योंकि हम लोग भी किसान ही की बेटा है, हम लोगों के यहाँ भी यही काम होता है। लेकिन अबे हम लोग जितनी मूर्तियां बैठी हैं सब इतने सक्षम हैं कि हम अपनी पीढ़ी को बैठे बैठे खिला सकते हैं। ऐसे व्यापार है, गाड़ी घोड़ा है, हर चीज हम लोग सक्षम है। लेकिन ये जो मूर्तियां बैठी है, ये कह रहे हैं हैंडपंप नहीं लगा है, प्रजापति जी कह रहे हैं, इसका कारण यही है। इतना बड़ा प्रदेश, वैसे तो एक
विधायक के हर महीना में एक साल में कम से कम 25 हैंडपंप बहुत नॉर्मल लगवा सकता है, लेकिन क्यों लगवाएगा वो दूसरों की मुट्ठी बना है। अगर यहाँ लोकल में मुख्यमंत्री होता तो उसको डर होता कि अगर हम इनका हक अधिकार किसानों के हैंडपंप भी लगवा रहे हैं, जो इलाज के लिए सरकारी पैसा मिलता है, अगर हम इनके इलाज के लिए सरकारी पैसा नहीं दे रहे हैं तो जो मुख्यमंत्री के यहाँ जा सकते हैं। आज बड़े राज्य के चक्कर में आप गोरखपुर जी के यहाँ हम नहीं जा पाओगे, इसलिए विधायक भी मत है, सांसद भी मत है, विधायक प्रमुख भी मत है, सारे लोग मत हैं कि जी वहां तक नहीं जा सकते तो अपनी मन की करे करने दो, है ना साथियों। तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि आप लोग बुंदेलखंड की चर्चा करें, शादी ब्याह में जाए वहां बुंदेलखंड की चर्चा करें, किसी पान की दुकान पे पान लगवाए तो वहां बुंदेलखंड, भैया बुंदेलखंड में पान लगा दो यार, बुंदेलखंड की चाय बना दो यार, अरे भैया ये पेंशन को पता करने निकालो बुंदेलखंडी हुए, भैया बुंदेलखंडी खंडी करके ये बुंदेलखंड बन जाएगा, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। और बहुत ही कम समय में, बहुत जल्दी आपकी बुंदेलखंड की घोषणा होने वाली है, जिसका श्रेय माननीय राजा बुंदेलखंड की मेहनत हो जाएगा, सारी टीम हो जाएगा और आप लोगों के सहयोग कर जाएगा जो आप आशा कर ले रहे हैं।